मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक न्यूज़ पढ़ी जो किसी ने अखबार की कटिंग भेजी हुई थी कि दोबारा से डेंगू के केस आने शुरू हो गए हैं। तो डेंगू का नाम अब ऐसा हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि डेंगू नाम की एक बीमारी होती है जिसके अंदर रोगी को बुखार हो जाता है। और ये जब अभी से आने शुरू हो गए तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब बरसात का मौसम आएगा तो इसके केसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और डेंगू नाम का फीवर जो है वो एक ख़ास तरह के मॉस्किटो से ही फैलता है, जिसे हम एडिस मच्छर बोलते हैं। और यह मच्छर दिन में ही काटता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है इस मच्छर के अंदर कि ये साफ़ पानी के अंदर पनपता है। और साफ़ पानी बरसात के दिनों के अंदर हमारे घरों के आसपास भर जाता है, या छत के ऊपर भर जाता है, गमले के अंदर भर जाता है। छत के ऊपर पुराने कंटेनर पड़े होते हैं, टायर पड़े होते हैं, उसके अंदर पानी वो इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ पर कि मच्छर के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन दिनों में हमें अवश्य ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास या छत के ऊपर या कहीं बालकनी में कहीं पर भी पानी भरा हुआ ना हो, और इस तरह के कंटेनर कोई पड़े हों, पुराने टायर पड़े हों, तो उन सबको उठाकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो उसके अंदर मच्छर पनपेगा और फिर वो जो है घर के ही लोगों को काटेगा, क्योंकि उसको जो आसपास वहाँ रहते हैं उन्हें ही तो काटेगा, कोई वो 1 किलोमीटर दूर तो किसी को काटने के लिए जाएगा नहीं। तो इसलिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी ही चाहिए। और इस मच्छर की खास बात होती है कि दिन में ही काटता है, तो जो दिन में भी अगर बच्चे हैं या बड़े हैं उनको पजामा पूरा का पूरा शर्ट से फुल स्लीव की पहन के ही रहना चाहिए। और अगर लगता है कि मच्छर ज़्यादा रहते हैं तो घर दिन में भी गुड नाइट का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं तो साधारणतः हम रात को गुड नाइट का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट होती हैं। लेकिन दिन में भी अगर किसी घर के आसपास अगर मच्छर ज़्यादा हों तो वो इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया। अब प्रश्न आता है कि ये मच्छर के काटने के बाद होता क्या है, बुखार में क्या होता है। जब ये मच्छर काट लेता है तो वो स्थान वहाँ पर ज़्यादा रेड हो जाता है, वहाँ पे ईचिंग भी थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, तो हमें समझना चाहिए कि शायद डेंगू का बुखार आने वाला है। तो और इस 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ही उसके काटने के बाद ये बुखार आ जाता है। और जब ये बुखार आता है तो ये बहुत तेज़ होता है और पूरे शरीर के अंदर दर्द होता है, हड्डियों के अंदर भी दर्द होता है। यही एक ऐसा बुखार है जिसके अंदर हड्डियों के अंदर भी दर्द होता है। अगर हड्डियों के अंदर भी दर्द हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें शायद डेंगू का बुखार है, जिसका कि हम टेस्ट भी करवा सकते हैं डॉक्टर के निर्देशानुसार, तो हमें पता लग जाता है कि ये डेंगू का ही बुखार है। और इसके अंदर ज़्यादा हमारे पास जो है बुखार को कम करने के लिए हम को ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए जो कि जिनसे ब्लड थिनिंग नहीं होती है, क्योंकि इस बुखार के अंदर एक और ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात होती है, इसके अंदर प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसी कोई भी दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्लेटलेट्स कम होते हैं, जिससे डिस्प्रिन वगैरह दवाइयाँ होती है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बुखार कम करने के लिए भी अगर हमें कोई दवा लेनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वैसे होम्योपैथी के अंदर 3-4 दवाइयाँ जो हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जिनका प्रयोग किया जा सकता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। जिसके अंदर एक नाम होता है एकोनाइट नाम की दवाई। जब एकदम तेज़ बुखार होता है, बेचैनी बहुत होती है, प्यास बहुत लगती है, तो एकोनाइट नाम की दवाई से ये बुखार कम हो जाता है, बेचैनी भी कम हो जाती है, बुखार भी डाउन हो जाता है और जल्दी ही ठीक भी हो जाता है। अगर रोगी को सुस्ती बहुत आ रही है, प्यास कम लग रही है, ड्राउजीनेस ज़्यादा है, तो उस वक्त जलसीमियम नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। जिन रोगियों को हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है और बेचैनी बहुत है, बुखार तेज है, तो उसके अंदर यूपिटोरियम पर्फ के नाम की दवाई जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक डेंगू की दवाई के अंदर ही तरह से ही काम करती है, जिसका कि हम प्रयोग करेंगे तो रोगी फ़ौरन 1-2 दिन के अंदर भी ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये होती है कि जब बुखार के बाद प्लेटलेट्स कम होने शुरू होते हैं जिन रोगियों को, तो उसके अंदर कई बार प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि हमारे जो प्लेटलेट कम हो गए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग अगर होगी तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब रोगी यूरिन पास कर रहा है, लेटरिन पास कर रहा है, या नाक से जो बलगम आ रहा है या मुंह से कोई बलगम आ रही है, उसमें कोई रेड कलर का स्टेन तो नहीं आ रहा है। अगर रेड कलर आ रहा है तो हमें फ़ौरन सावधान होना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। और दूसरा, जब डेंगू डायग्नोस भी हो गया तो उसके बाद में हमें प्लेटलेट्स रोज़ ही जांच करवाने चाहिए, जिससे हमें ये पता रहे कि प्लेटलेट्स का स्तर क्या चल रहा है। और जैसे जैसे वो कम हो रहा है तो डॉक्टर भी ज़्यादा अलर्ट रहेगा, आपको भी ज़्यादा अलर्ट रहना है, और प्रतिदिन ही चेक करवाना चाहिए जब जिन दिनों में कम हो रहे होते हैं। और जब ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसके बाद फिर हम इसे रोक सकते हैं कि चलो अब तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया, तो फिर आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है और रोगी खतरे से बाहर भी हो जाता है। और कई बार तो अगर ऐसा होता है तो रोगी को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना चाहिए, जहाँ पर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। होम्योपैथी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कई एक दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छी है। TNT नाम की एक दवाई है जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत सहायक है।
चैलिडोनियम नाम की दवाई से भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है, रोगियों को दिया है तो वो ठीक हुए हैं। टेरेंटोला नाम की दवाई है, इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है लक्षणों के अनुसार में। और हमारी जो हर्बल मेडिसिन्स होती है उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि जो पपीते के पत्ते होते हैं उसका रस भी देने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। हालांकि मेरे पास इसका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि जब होता है तो रोगी को हम बता भी दें कि पपीते के पत्ते का इस्तेमाल करो, तो उन दोनों में जब ज़्यादा फैला होता है पपीते के पत्ते ही नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके कुछ कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन जो लोग प्रयोग करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं या कोई वैद्य बता सकता है कि उसका प्रयोग से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। हाँ, कुछ लोग जो है बकरी का दूध भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। कि जिस तरह गाय का दूध दिया या बकरी का दिया तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकली तो पेशेंट का मॉरल बूस्ट रहेगा, और जब पेशेंट का मन जो है स्थिर होता है तो वो जल्दी ठीक होता है। धन्यवाद।